हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम फाइल रीडर क्लास के ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ फाइल रीडर क्लास को हम एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे ताकि जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट आप इसका यूज बेटर तरीके से कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइल रीडर क्लास क्या होता है? फाइल रीडर क्लास जावा के आईओ पैकेज के इनसाइट होता है और इसका यूज़ फाइल के इनसाइट से डेटा को रीड करने के लिए किया जाता है। ध्यान दें, फाइल रीडर क्लास की हेल्प से आप बाइट के फॉर्म में ही डेटा को रीड कर पाएंगे। ये बिल्कुल फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास की तरह डेटा को बाइट के फॉर्म में रिटर्न करता है। फाइल रीडर क्लास जो होता है उसका पेरेंट होता है इनपुट स्ट्रीम रीडर। अब एक लाइव एग्जांपल बनाकर समझते हैं ताकि आप फाइल रीडर को और बेटर तरीके से समझ पाएं और जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट इसका यूज़ अच्छे से कर पाएं। तो यहाँ पर हम ramesh.java नेम से जो मैंने फाइल बनाया है इसके इनसाइट एक प्रोग्राम बनाया है, इसको रीड करके कंसोल पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं फाइल रीडर क्लास की हेल्प से। तो बहुत आसान है, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देता हूँ फाइल रीडर नेम की क्लास का और यहाँ पर मुझे देना है ramesh.java नेम की फाइल का पाथ। अब ramesh.java नेम की जो फाइल है वो इस फाइल के पैरेलल में है, तो मैं यहाँ पर केवल फाइल का नेम और एक्सटेंशन दूंगा इस तरीके से। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर दूंगा। अब ध्यान दें, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। फाइल रीडर क्लास जो है इसके पास रीड नेम का मेथड होता है और वो केवल और केवल एक कैरेक्टर को रीड करता है बाइट के फॉर्म में। अब जब आप ramesh.java नेम की फाइल को देखेंगे और इसके इनसाइड बने हुए प्रोग्राम को देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तब हम क्या करेंगे? तब हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा वाइल लूप को। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ आई और उसको डिक्लेयर कर रहा हूँ और मैं यहाँ वाइल लूप यूज़ कर रहा हूँ। और वाइल लूप में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो एक एक कैरेक्टर को मुझे रीड करवा के कंसोल पर डिस्प्ले करवाना होगा। अब मैं यहाँ कंडीशन बनाना चाहता हूँ, तो कंडीशन किस तरीके से बनेगी? बहुत आसान है। जो फाइल रीडर क्लास है उसके रेफरेंस से आपको कॉल करना है रीड नेम की मेथड को। अब ये रीड नेम का जो मेथड है ये बाइट के फॉर्म में डेटा को रीड करेगा, यानी कि हर कैरेक्टर की बाइट वैल्यू को रीड करेगा। तो आप इस रीड की हुई वैल्यू को इस आई नेम के वेरिएबल के इनसाइड असाइन कर देंगे इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं यहाँ कंडीशन बना रहा हूँ कि ये लूप कब टर्मिनेट होगा। तो जब इसे -1 मिलेगा तब ये टर्मिनेट होगा, यानी कि जब इस फाइल के इनसाइड से सारे कैरेक्टर रीड हो जाएंगे तब ये रीड नेम का मेथड -1 रिटर्न करेगा और जब ये -1 रिटर्न करेगा तब ये लूप जो है ये टर्मिनेट हो जाएगा। और जब तक ये टर्मिनेट नहीं हो जाता है तब तक ये लूप चलता जाएगा और हर कैरेक्टर को रीड करता जाएगा और हम क्या करेंगे यहाँ पर उसे कंसोल पर प्रिंट करवा देंगे। अब प्रिंट करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर system.out.print स्टेटमेंट। ध्यान दें, मैं यूज़ कर रहा हूँ system.out.print स्टेटमेंट। अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये एक ही लाइन में सारे कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, यानी कि जिस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर ये प्रोग्राम दिखाई दे रहा है उसी फॉर्मेट में ये कंसोल पर डिस्प्ले होगा। अब चूंकि आई में जो वैल्यू आ रहा है वो बाइट फॉर्म है कैरेक्टर का और आपको इसी फॉर्म में चाहिए, यानी कैरेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइप कास्ट कर देना है इस तरीके से। बहुत आसान है। अब आपको यहाँ लूप के बाहर जो फाइल रीडर क्लास है उसको क्लोज कर देना है इस तरीके से।
अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो रीड नेम का मेथड है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो रीड नेम का मेथड है, जब इसे कॉल किया जाएगा तो ये आईओ एक्सेप्शन जनरेट करेगा। तो आपको यहाँ पर आईओ एक्सेप्शन को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड करने के लिए आप थ्रोस कीवर्ड यूज़ करें और जो आईओ एक्सेप्शन है उसको इस तरीके से फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि आईओ एक्सेप्शन एक चेक्ड एक्सेप्शन है और उसे आप फॉरवर्ड कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो फाइल रीडर नेम का क्लास है वो जावा के आईओ पैकेज के इनसाइड होता है। तो आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा का आईओ पैकेज इस तरीके से। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे कंपाइल और रन करके चेक करके देखेंगे। मैं यहाँ पर CMD ओपन कर लेता हूँ और कंपाइल करके चेक करता हूँ। मैंने इसे कंपाइल किया, ये बता रहा है कि यहाँ पर आपने सेमी कोलन नहीं लगाया है, तो हम लगा देते हैं। यहाँ पर हम फिर से इसे कंपाइल करते हैं। देखिए कंपाइल हो चुका है। कंपाइल होने के बाद हम इसे यहाँ रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि जो ramesh.java नेम की फाइल थी उसके इनसाइड जो प्रोग्राम लिखा हुआ था वो पूरा का पूरा कंसोल पर डिस्प्ले हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ramesh.java नेम की जो फाइल है उसके इनसाइड ये पूरा प्रोग्राम बना हुआ है और ये पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने बात किया फाइल रीडर क्लास के बारे में, साथ ही साथ लाइव एग्जांपल बनाकर इसे समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।